राजस्थान में प्रथम चरण की लोकसभा चुनाव के लिए आज पूरे प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। जयपुर में भी शहर लोकसभा सीट और ग्रामीण लोकसभा सीट पर सुबह से मतदान जारी है। दोपहर 12 तक प्रदेश भर में 25% के लगभग मतदान हो चुका है। हमारी टीम ने गांधीनगर पोलिंग बूथ पर जाकर लोगों से बात की कि लोग इस बार किन किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। इसलिए हम आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने क्या कुछ इस बारे में कहा। राजस्थान में प्रथम चरण का आज मतदान हो रहा है। इस समय हम जयपुर के गांधीनगर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। ये आदर्श पोलिंग बूथ है। यहाँ पर वेब कास्टिंग के साथ साथ सेल्फी लेने का पॉइंट भी बनाया गया है। लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं और पूरे राजस्थान में अभी तक दोपहर को 12 बजे तक लगभग 25 से 26% मतदान हुआ है। और अब मतदान की गति है, क्योंकि दोपहर है, थोड़ी गर्मी है, थोड़ी स्लो हो गई है और लोगों का आना बदस्तूर जारी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप पहली बार वोट डाल के आए हैं? नहीं। तो अब किस मुद्दे को ध्यान में रख के आपने वोट डाला? दिमाग में क्या मुद्दा था? मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सब कुछ अच्छा हो, कोई भी गलत काम ना हो, जो महंगाई बढ़ रही है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। ठीक है। और आप तो यूथ हैं, रोजगार मुद्दा रहा आपको वोट डालते समय दिमाग में? ये रहा कि सबको जॉब भी मिले, सब अच्छे से काम भी करे, कोई बेरोजगार ना रहे। बस, थैंक यू। तो ये यूथ है जो दूसरी बार मतदान का उपयोग किया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए, आपके जहन में आप वोट डाले कि जाना है? वोट डाला है ना? क्या जहन में ऐसा मुद्दा था जिसको मुद्दे को रख के दिमाग में आपने वोट किया? भारत का विकास, मेन मुद्दा विकास था। भाई भारत विकास करे, बस ये मेन था। आपने भी डाला मैम वोट, तो आपके दिमाग में क्या जहन में मुद्दा रहा? आप क्योंकि गृहिणी है। मतलब सबका विकास हो और ये जो क्राइम वगैरह है ये कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। हाँ, डेवलपमेंट अच्छा हो। देखिए, आप जिस तरह से लोगों अपना जिस मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं, भारत के विकास की जहाँ तक बात कर रहे हैं और जो क्राइम फ्री कंट्री की बात हो रही है, लोगों के जहन में ये भी इस बार मुद्दा रहा है मतदान के समय कि लोग इस बात को भी सोचकर वोटिंग कर रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी सरकार है जो लोगों को जो कंट्री को क्राइम फ्री बना देगी और रोजगार जैसी बातें यूथ के मन में है। आप बताइए, आप वोट डाले आए? हाँ, वोट डाले। क्या मुद्दा जहन में रहा जिसको देख के वोट डाल के आए? बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ, जहन में मुद्दा ऐसा रहा जिसको देख के बस देश का विकास होना चाहिए, मध्यम वर्गीय सबको राहत मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए वोट दिया गया है। धन्यवाद। बिल्कुल, मध्यम वर्गीय का ध्यान सरकार को रखना है, इस मुद्दे को लेकर भी वोट लोगों ने किया है। और भी कुछ लोग हैं, आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप वोट करें मैम, क्या जहन में मुद्दा रहा जिसको देख के आप वोट करके आए? सबका विकास होना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सबको समानता मिलनी चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। ये भी मुद्दा इस बार इस चुनाव में हावी है। कुछ लोग अभी वोट करने आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक बार आप बताइए, क्या जहन में मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट करने आए हैं? मतलब क्या? हाँ, गाँव बहन जी इधर आओगे बापू नगर। मतलब मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए ठीक है, चलो सबके लिए बहुत ही अच्छा है मोदी जी का। और वैसे भी आगे भी हम भी यही सोचते हैं कि उनका जो भी काम करे वो अच्छे से अच्छा ही कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरह से देश में रोजगार और तमाम जैसे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को जहन में रख के आप मतदान करने हैं? देखो, रोजगार की कोई कमी नहीं है। जो काम करना चाहे उसके पे तो बहुत रोजगार है, और अपन काम ही नहीं करना चाहे यह है। आज जो अपन ने MSME में जिसको लोन दिया है वो दिया है, अपन ये चाहे सरकारी नौकरी मिले, ये पॉसिबल नहीं है। आदमी को अपना काम करना चाहिए, औरों को नौकरी देनी चाहिए। आज इन्फोसिस देखो कितने आदमियों को नौकरी दे रहा है। आज जो नए आ रहे हैं स्टार्टअप, वो कितने को नौकरी दे रहे हैं, उस हिसाब से है। बाकी लॉ ऑर्डर की, शांति की और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जो काम मोदी जी ने किया है वो सराहनीय काम है, और इसके लिए अपन दिल से उनको चाहते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेके भी लोग वोट डाल रहे हैं और वो जहन में रख के वोटिंग करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार
हालांकि अभी तक अगर सुबह से अब तक देखा जाए तो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। पूरे प्रदेश भर में अभी तक 22 से 25% मतदान हुआ है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों में जो उत्साह विधानसभा के चुनावों में या लोकल वोटिंग में होता है वो लोकसभा चुनाव में अभी 12 बजे तक जो कम मतदान हुआ है, क्योंकि धूप भी है, गर्मी भी है, लोग अभी घरों से निकल नहीं रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। वो भी एक कारण है। हो सकता है कि अब जब धूप ढलेगी, थोड़ा शाम का वक्त होगा, क्योंकि मतदान का समय 6 बजे तक का है, तो हो सकता है लोग अभी घरों से 4 बजे बाद निकलेंगे और मतदान का प्रतिशत उस समय बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर लोग अभी इस समय पूरे प्रदेश में वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग में तमाम मुद्दे इस बार हावी हैं, जिसमें रोजगार है, विकास है देश का और तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब देखना है कि लोगों के आज मतदान करने के बाद कई प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा और 4 जून को जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोटिंग की है, वो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब सही पता लग पाएगा कि जनता ने जिन मुद्दों पर वोट किया उस मुद्दों के हिसाब से इस बार प्रदेश से बीजेपी की 25 सीटें आती हैं या कांग्रेस इस बार बाजी मारती है और केंद्र में सत्ता की चाबी जनता किसके हाथ सौंपेगी। ये 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ संजय वर्मा, पॉपुलर टीवी, जयपुर।